वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज मी अरसला ताहिर और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। सभी देखने सुनने वालों को करते जी खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, दुआएं नेक, तमन्नाएं नेक, ख्वाहिशात एज यूजुअल आपके लिए दिन आपके लिए बहुत आसान हो और अल्लाह ताला आपका और हमारा शुमार आसानियां तकसीम करने वालों में करे, आमीन सुम आमीन। जिनकी सालगिरह है मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, सालगिरह की बहुत सारी मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे, मजे से सालगिरह मनाइए, लेकिन सेहत का ख्याल रखिए। रोजाना कह रही हूँ बहुत 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 तबीयत के मामला जो है खराब हो रहे। अच्छा, हम रोजाना बात करते हैं कि एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है, आप लोग हाइजीन का ख्याल नहीं कर रहे, खाना पीना हमारा लाइफ स्टाइल, सोना जागना सब ऐसा हो गया और फिर जाहिर है उस पर आपकी सेहत उस तरह से नहीं रहती। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है कि हम जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनसे बहुत दूर हो चुके हैं। अब ज़्यादातर हमारे काम, हमारे ताल्लुकात, हमारी एंटरटेनमेंट या तो मोबाइल पर है या किसी स्क्रीन पर ही है। अगर आप घर फैमिली के साथ बैठे हैं तो टेलीविजन स्क्रीन पर बैठे, और अगर फैमिली के साथ नहीं बैठे तो मोस्टली आप मोबाइल पर बैठे हैं। तो ये जो फिजिकल एक्टिविटीज़ का कम होना है ये भी आपके सेहत के मामला जो है ख़राब करा देते हैं। पता नहीं कब हुआ, ये कैसे हुआ। पहले तो हम सुनते थे और आपने भी अपने अपने घरों में सुना होगा कि अम्मा अब्बा बताते हैं जी खेलने जाया करते थे, ये वाला स्पोर्ट्स होता था, वहाँ जाते थे, कुछ बच्चों का ग्रुप होता था। वो अलग बात है कि मैं नहीं ऐसे रही स्पोर्ट्स में, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है, लेकिन ये होना चाहिए। एक तो ये कि आपकी एंटरटेनमेंट भी है, साथ साथ आपकी फिजिकल हेल्थ भी है, और यकीन कीजिए आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप किसी ना किसी स्पोर्ट्स में हो, आप खेल रहे हो कुछ ना कुछ, और उससे आप फ्रेश रहते हैं। आप कहेंगे क्या हो गया आज ये सारी सेहत की बातों से स्पोर्ट्स क्यों आ रही है। जो आज हमारे मेहमानान गिरामी ने हमें ज्वाइन किया, ये भी एक ज़बरदस्त गेम जो है वो खिलवाते हैं, और फिजिकल एक्टिविटीज़ भी है, ज़ाहिर है मेंटल हेल्थ भी इसमें किस तरह से इन काम आती है। बच्चों का इस पर कितना आसानी से ये समझ रहे हैं, पाकिस्तान में इस गेम का क्या फ्यूचर है ये भी पूछेंगे। क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, किस किस तरह से लोगों को सिखा रहे हैं, क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन का कोई क्लब वगैरह इनका है, ये सारी डिटेल्स हम इनसे लेंगे। हमें ज्वाइन किया है हसन अब्दुल्ला ने, जो कि डीजी आर्चरी पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू। ठीक है जी, तीर अंदाजी उर्दू में भी बता देते हैं, तीर अंदाजी सिखाते हैं आप, ठीक है? जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। अच्छा, राशिद महमूद आप हैं? अच्छा, राशिद मसूद है, लेकिन मेरे पास राशिद महमूद लिखे। राशिद मसूद को कहते हैं जी। आप इंटरनेशनल ब्राउन आर्चरी मेडल लिया हुआ है आपने, ठीक है? आपको भी अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। साथ हमारे हैं कवल हसन, जो कि इंटरनेशनल सिल्वर मेडल आपने लिया हुआ है आर्चरी यानी कि तीर अंदाजी में। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। आपसे शुरू करते हैं। बहुत टाइम पहले आप लोग आए थे, मुझे अगर मैं गलत नहीं हूँ, बिल्कुल ऐसे। तो जब जहाँ स्टैंड कर रहा था आपने कहा था बहुत ज़्यादा लोग अब इस तरफ आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, आप लोग सिखा रहे हैं पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में भी, कराची में भी। अभी भी वहीं स्टैंड कर रहे हैं या कुछ बढ़ गया है? लोगों का शौक भी और आप लोगों का काम करना भी बढ़ गया है। बढ़ गया। पहले जो है हम जब लास्ट टाइम हमने खेलो पाकिस्तान आर्चरी कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था अक्टूबर में 2023 में, तो उसमें 50+ स्कूल थे हमारे पास, लेकिन जो लोकल स्कूल जो है, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, और इस दफ़ा जो खेलो पाकिस्तान आर्चरी हम कॉम्पिटिशन करवा रहे हैं, इसके अंदर सारे बड़े हाई प्रोफाइल स्कूल भी इंक्लूड हैं इसके अंदर, जिसके अंदर आप कराची ग्रामर स्कूल है, सिटी स्कूल है, बिकन स्कूल है और हबीब पब्लिक है। तमाम स्कूल इस दफ़ा इन कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करें। तो आर्चरी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब तमाम बड़े स्कूल्स भी आर्चरी की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। कान में कह रहे हैं कि तीर अंदाजी का है अब उसकी वजह भी है ना। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि हर इंसान को समझ आए। हाँ, तीरंदाजी जो है वो तमाम लोग जब वो कर रहे हैं, तमाम बड़े स्कूल्स भी तीरंदाजी कर रहे हैं और छोटे स्कूल्स भी कर रहे हैं, और काफ़ी सारे क्लब भी जो है कराची में ऑन हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा इसकी तरफ रुझान दिखा जा रहा है। रिसेंटली अभी 2024 के अंदर अब तक 9 कंपटीशन जो है वो ऑर्गेनाइज हो चुके हैं कराची के अंदर खाली। अच्छा। पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ, लेकिन कराची में तीरंदाजी के 9 कंपटीशन जो वो करवाए गए हैं। चले, आपने इतना काम करना है कि जरा क्रिकेट से हट जाए लोग थोड़ा सा। कुछ ऐसा करें कि लोग तीर अंदाजी को या आर्चरी को भी उसी जोश और वलवले से, उसी इंटरेस्ट के साथ देखें, ताकि हम जो टूटे हुए दिल वाले लोग हैं क्रिकेट की वजह से बड़े नाउमीद हो जाते हैं और किसी स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान नहीं जाता। नहीं, अब ज्यादातर लोग जो वो आ रहे हैं तीरंदाजी की तरफ भी आ रहे हैं, अदर स्पोर्ट्स की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि एक तो इंडिविजुअल एक्टिविटी है और सबसे ज्यादा कोविड के बाद जो है लोग इंडिविजुअल एक्टिविटी की तरफ आ रहे हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर जो बहुत सारे एडवांटेज है। फिर तीरंदाजी की तरफ ज्यादा तो वो इसलिए बढ़ी जा रही है क्योंकि सुन्नत रसूल भी है, फिर ओलंपिक खेल भी है। ओलंपिक में अब जब लोगों ने देखा है कि तीरंदाजी का एक इतना इम्पोर्टेंट मकाम है और इस लेवल के ऊपर खेली जाती है, और कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अब कोचिज काम कर रहे हैं, एसोसिएशन काम कर रही है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। रिसेंटली भी पाकिस्तान स्टूडेंट ओलंपिक ने एक इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया है जिसके अंदर 22 गेम्स उन्होंने रखे थे। उसमें आर्चरी का इवेंट जब उन्होंने रखा, उसके अंदर
और 28 अक्टूबर को उसकी क्लोजिंग सेरेमनी, तो बड़ा जबरदस्त वो एक मुकाबला देखने को मिला। वहाँ काफी सारे बच्चे जो वो खेलने के लिए आए। अभी एक और ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन स्कूल्स की, उन्होंने भी आर्चरी का कंपटीशन जो वो अनाउंस किया हुआ है, वो लोग भी आर्चरी का कंपटीशन तीरंदाजी का जो वो करवाने जा रहे हैं। तो बढ़ तो बहुत तेजी से रही है। ठीक है, आपकी तरफ आते हैं, आपसे सवाल करते हैं जरा, आपने क्या कौन कौन सा भाई मेडल लिया हुआ है? दोबारा चली जाऊँ मैं, आप ही खुद ही बता दें। नेशनल मेडल लिया हुआ सर। है पाकिस्तान कस्टम्स की तरफ से 7th नेशनल आर्चरी चैम्पियनशिप मैंने खेली, जिसमें हमने सिल्वर मेडल हासिल किया था हमारी टीम ने। उसके बाद बहुत सारे और कॉम्पिटिशन्स खेले, नेशनल भी इंटरनेशनल भी, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, एक्सपोजर रहा। लड़कियों के लिए क्या फ्यूचर है इसमें? लड़कियों के लिए जैसे लड़कों के लिए मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ ज़रूरी है, लड़कियों के लिए भी नहीं, उतनी मैं ही फ्यूचर ज़रूरी की है। बात कर रही हूँ। ऐसे कोई गेम को आप इस तरह भी लेते हैं ना कि हमारा प्रोफेशन भी हो सकता है, इसी में हम बहुत आगे जा सकते हैं। वो मैं पूछ रही हूँ कि फीमेल्स के लिए, लड़कियों के लिए आप क्या समझती हैं? अच्छा है, उनका फ्यूचर इसमें अच्छा है? बिल्कुल अच्छा है। वो फीमेल्स जो हैं इसमें कोचिंग कर सकती हैं, ट्रेनिंग कर सकती हैं, और स्कूल वगैरह में जैसे स्पोर्ट्स की जॉब होती हैं वो कर सकती हैं। इसमें उनका काफ़ी अच्छी सैलरी है। इसके बुनियाद पर वो जो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाते हैं, कॉलेजेस में स्कॉलरशिप मिल जाती है। काउंट होता है उसमें? जी बिल्कुल काउंट होता है। आर्चरी में अभी रिसेंटली का यूनिवर्सिटी ने काफ़ी सारे बच्चों को जो है ना वो स्कॉलरशिप्स दी हैं। अरे गुड। 100% भी दिए, 80% भी दिए, तो अच्छा? काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप ये आपने जो बात की, ये मुझे यूं करके ऐसे नाजरीन से बात करने वाली बात होती है। वो बच्चे ज़्यादातर मैं उन बच्चों से बात करती हूँ जिनको तालीम के बड़े मसाइल होते हैं, पढ़ाई नहीं करी जा रही है, पैसे नहीं है, फीस नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं है, और बहुत कभी कभी बहाने नहीं होते, वाकई स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है और ऑथेंटिक होता है। लेकिन ऐसी राहें भी निकल सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाए तो आप बहुत सारे स्पोर्ट्स की तरफ आ सकते हैं। अगर आप नहीं जा पा रहे तो ये भी एक बहुत अच्छी गेम है, बहुत अच्छी स्पोर्ट्स है, तीरंदाजी, आर्चरी जिसको कहते हैं। अगर उसमें आप एक्सपर्ट हो जाए तो उसकी बुनियाद पे भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, एडमिशन भी मिल सकता है। ठीक है ना, ऐसा ही है ना, ज़बरदस्त, बेहतरीन हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताइएगा अपना एक्सपीरियंस सारा, कैसे आए, क्या किया? मैं एक तो बचपन से मेरा आर्चरी का शौक़ था। जो बचपन की कमान जब देखी थी तो बचपन से ही शौक़ था कि कभी इसको खेलना है, सीखना है। जैसे कि 2019 में जब यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में स्टडीज़ कर रहा था अपनी, तो मुझे एक फ्रेंड के थ्रू पता लगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में एक आर्चरी कैंप लग रहा है, जहाँ वो जो तरबियती कैंप करवाया जा रहा है, जहाँ पर आज बेसिकली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आके वहाँ चीज़ सीख सकते हैं। तो मैंने वहाँ से कैंप ज्वाइन किया। फिर उसके बाद मुझे अच्छी लगी, मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की अपनी। तो आहिस्ता आहिस्ता जब जैसे जैसे खेलता गया जो है रुझान बढ़ता गया, तो उसके बाद फिर जो है एक प्रोफेशनल लेवल पे भी खेलने का दिल किया। तो मेरे कोच हसन अब्दुल्ला, इन्होंने मुझे गाइड किया और उन्होंने वहाँ से मेरी एक जर्नी स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद जब इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन हुआ था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो दैट वाज माय फर्स्ट इंटरनेशनल लेवल आर्चरी कॉम्पिटिशन, और जिसमें मेरा सिल्वर मेडल आया था। तो वो एक मेरे लिए एक पैरामाउंट था कि आई जस्ट कंटिन्यूड आर्चरी, और जैसे जैसे मैं खेलता गया एक्सपीरियंस मिलता गया, फिर नेशनल लेवल पे भी पार्टिसिपेट किया। एंड देन सडनली एक इंटरनेशनल कंपटीशन आया, तो आई जस्ट शोड एन इंटरेस्ट। वो जो मेरी टीम थी उन्होंने मुझे गाइड भी किया, उन्होंने सपोर्ट किया, एंड कोच ने भी सपोर्ट किया। एंड देन यूनिवर्सिटी कराची की तरफ से जो सपोर्ट थी, तो आई वेंट टू एन इंटरनेशनल कंपटीशन, जहाँ पर मेरा फर्स्ट जो है इंटरनेशनल ब्रॉन्ज मेडल आया था। एंड तो ऑल दैट स्टार्टेड, एक चीज़ें अलाइन होने शुरू हो गई थी। और दूसरी चीज़ आर्चरी जो है इट हेल्प मी बूस्ट माई स्टडीज ऑल्सो, जो एक फोकस इम्प्रूव किया उसने। हाँ, जाहिर है, आप किसी भी स्पोर्ट्स में होते हैं तो आपकी स्टडीज़ में भी बड़ा पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो रही होती है। ठीक है, that is how I came into archery। ठीक है, आपकी तरफ आ जाते हैं। गवर्नमेंट की कितनी हेल्प रहती है आपको? देखिए, गवर्नमेंट की जो हेल्प है वो अभी अदर स्पोर्ट्स की तरफ जो है अब आना शुरू हुई है। वो क्रिकेट से थोड़ा सा बाहर निकलना शुरू हो गई है, और जिसके अंदर अब जो है वो रिसेंटली KMC ने कराची गेम्स भी ऑर्गेनाइज किए, फिर सिंध गेम्स भी हुए। अभी सुनने में आ रहा है कि एक और इवेंट भी ऑर्गेनाइज करने वो जा रही है। गवर्नमेंट के लेवल पे हम अभी सिर्फ गवर्नमेंट के लेवल पे बात करें, आर्चरी को उस तरह से एक्सेप्टेंस भी एड्रेस किया हुआ है? अभी तक आर्चरी के अंदर उस लिहाज से उस लेवल के ऊपर वो सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान में खाली एक गेम नहीं खेली जाती, बहुत सारी गेम्स हैं जो आप 40+ गेम्स हैं जिसको यहाँ पे खेला जाता है।
तो आर्चरी के अंदर अब जाके गवर्नमेंट ने स्टार्टअप देना शुरू किया। रिसेंटली अभी एक इंटर डिस्ट्रिक्ट आर्चरी कंपटीशन केपीटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था, जो डीसी कमिश्नर साउथ ने करवाया था। एक बड़ा अच्छा इवेंट था, वो गवर्नमेंट की सपोर्ट थी हमारे लिए। ठीक है। और अभी हम जो एक खेलो पाकिस्तान जो आर्चरी कंपटीशन नवंबर में करवाने जा रहे हैं 15-16 नवंबर को, तो उसमें हमने गवर्नमेंट को जो वो प्रपोजल भेजे हुए हैं कि इसके अंदर तमाम स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, क्लब्स के बच्चे, ओपन पार्टिसिपेंट, वो सब खेलने के लिए आ रहे हैं। तो आप इन्हें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर जो ये तीरंदाजी का इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे होते हैं। और इसी तरह आप जो है ना यूनिवर्सिटीज भी इसके अंदर आप सपोर्ट कर, प्राइवेट इदारे भी इसके अंदर सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आपको कंवल ने बताया कि इकरा यूनिवर्सिटी जो है वो बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है, और वो खाली आर्चरी में नहीं करी, वो तमाम स्पोर्ट्स के अंदर आपको हाँ, वो तो मुझे प्रोवाइड पता कर है रही कि है। कुछ का तो मुझे पता है, लेकिन होता नहीं कुछ गेम, कुछ कोई स्पोर्ट्स अभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। अभी हमने उसको तीरंदाजी digest में ही अभी नहीं किया, तो इसमें हमारे कुछ जो मसाइल बच्चे हो जाते हैं जिनकी अगर 20-20, 15-15 लाख रुपए उनकी जो फीसिस बन रही है, उन्हें 90% स्कॉलरशिप जो है इकरा यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड की है। जबरदस्त। और 6 बच्चे ऐसे हैं जिनको इकरा यूनिवर्सिटी ने भी रिसेंटली लास्ट मंथ जो उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की है, आर्चरी के अंदर भी और अदर गेम्स के अंदर भी। आर्चरी के अंदर तो अब इकरा यूनिवर्सिटी नहीं, कराची यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप दे रही है। एनईडी आर्चरी में ही? आर्चरी के अंदर Good, एनईडी दे सुन रही है लीजिए आपको। भैया, कराची यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो सकता है आपका। जो चलो। राशिद मसूद जो है वो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर आर्चरी बेस पर ही स्कॉलरशिप में आर्किटेक्ट का अपना प्रोग्राम जो है वो जबरदस्त, कंप्लीट कर रहे हैं। माशाल्लाह, इसी तरह माशाल्लाह। डिफरेंट जो कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, आपके क्रेडो कॉलेज है, आपका अल्फा कॉलेज है, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो स्कॉलरशिप आर्चरी के अंदर आपको प्रोवाइड करें, ताकि आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, साथ साथ आपको डिपार्टमेंट जॉब भी देते हैं। जैसे आपकी वापदा डिपार्टमेंट है, और आर्मी डिपार्टमेंट है, नेवी है, एयरफोर्स है, इनमें आर्चरी के अंदर बच्चे खेल के परफॉर्म करके उन्होंने जॉब हासिल की है। हाँ, पुलिस मुझे भी अगला डिपार्टमेंट के यही अंदर था, जॉब मैंने हासिल कहा की है। कमा सही लेते हैं बच्चे। नहीं अच्छा कमा लेते हैं। एक आम कमाना भी तो है ना, देखिए ये भी तो जरूरी है। किसी कंपनी में काम करने से बेहतर होता है कि आप अपनी हॉबी को अपनाते हैं, उसके अंदर आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपने मुल्क का नाम रोशन भी करते हैं और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप 1 मंथ 1 ईयर आप खेलेंगे, उसके बाद आप ये कोशिश करें कि हम आर्चरी में या किसी भी अदर स्पोर्ट्स के अंदर हम जो लाइफ में ऊपर चले जाए, हमें जॉब मिल जाए या ये हमारी अचीवमेंट हो जाए। बिल्कुल एजुकेशन की तरह, अगर आप 16 ईयर एजुकेशन हासिल करने के बाद जॉब पे आप जा रहे हैं, तो स्पोर्ट्स के अंदर भी यही है कि आपको वो टाइम पीरियड गुजारना होता है। जब आप वो टाइम गुजारते हैं उसके बाद, क्योंकि मैंने अपना फ्यूचर जो है वो आर्चरी में ही स्टार्ट किया है, मैं आर्चरी में ही जॉब कर रहा हूँ। घर से भी नहीं था आपको कोई प्रेशर कि ये क्या करने जा रहे हो, कुछ और करो, ऐसे नहीं? सबके घर से होता है, मेरे घर से भी था, बिल्कुल भी पसंद नहीं था उनको। और आज माँ बाप जो है वो प्राउड फील करते हैं कि हमारा बच्चा जो वो आर्चरी में काम करता है, और एक ओलंपिक खेल भी है और एक इस्लामी खेल भी है। तो अब उन्हें अच्छा लगता है, वो लोगों को भी बताते हुए उन्हें अच्छा फील होता है कि हमारे बच्चे जो वो इस तरह की जो एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं और लोगों को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो होती हैं। आप फैमिली की तरफ से जब तक आपको सपोर्ट ना हो तो आप आगे नहीं बढ़ पाते। सही, ठीक है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग अभी मैं आपसे सवाल पूछूंगी, वो मैं इनसे भी पूछूंगी। ये बताएं, निशाना ज़्यादा अच्छा किसका होता है, लड़कियों का कि लड़कों का? ये आपने मुझे बताना है, काम की बात में नहीं, आपने नहीं बोलना है अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, अभी खातून से पूछ रहे हैं। लड़कियों का ज्यादा अच्छा निशाना होता है। हाँ ठीक है, आप सिखाती भी बहुत हैं? अच्छा होता है, बिल्कुल सिखाते चले, हैं। इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बताया, एक तो ये खातून भी है, दूसरा ये सिखा भी नहीं। अब जरा आप बताएं, मैं किसका निशाना चूक जाता है, लड़कियों का या लड़कों का? घुमा देते हैं सवाल को। मैं इसमें एक मुहावरे के अंदर आपको एक जवाब दूंगा। आपने वो सुना होगा कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो हम उसकी प्रैक्टिस रियल में कराते हैं। हाँ। बेर बो आर्चरी की नहीं, हमें अभी हमारे सवाल का जवाब दें, उसके बाद हम आपकी सारी मिसालें सुनेंगे। मैं उसी पे आपको लड़कियों का निशाना ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा जल्दी सीख जाती हैं बिल्कुल, या लड़कों का? अगर आप बेरबो आर्चरी करें तो उसके अंदर फिर अभी कौन सी एग्जाम हमें बताने बैठ गए? आप सीधे बताएं कि लड़कियों का निशाना अच्छा है कि लड़कों का? इतनी मुश्किल में आ गई तो उन्होंने तो फटाफट बता दिया। तीरंदाजी के ऊपर बात की जाए तो दोनों लड़कियों का फोकस ज्यादा अच्छा होता है, मुझे ऐसा चले, इन्होंने बेहतर अल्फाज इस्तेमाल कर लिया। चल अब बता दें कि फोकस ज्यादा अच्छा किसका होता है, लड़कियों का? लड़कों का सारा डाइवर्ट होता है, इधर भी इधर भी इधर हाँ, भी। परेशान ही रहते हैं। चले, लड़कियों का थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि ये मैं सुनना चाह रही थी, इसलिए आपको मजेदार बातें बताती हूँ। एक दफा मैं चूंकि एक छोटे से शहर से मेरा ताल्लुक है, हैदराबाद से, तो वहाँ पे एक एक्टिविटी हो रही थी स्कूल में, वो जो बलून रखते हैं और फिर ऐसे करके निशाना मारना होता है। तो उसमें हम बहुत सारे दोस्त थे, लड़के लड़कियाँ सब। तो जितनी भी लड़कियाँ थी, पहली दफा हम सब कर रहे थे, सबके सब ने सही, और जितने भी लड़के थे मुश्किल से कोई एक आध होगा जिसने वो
सही सही बिल्कुल उनकी निगाहें कहीं और होंगी ना, हाँ, उनका वो निशाना मतलब और कहीं और लोगों को भी देख रहे थे ना ऐसे वहाँ पर एक प्रॉब्लम और भी हो सकती है ना कि जो पठान ने आपको एयर गन दी हो वो लड़कियों को दूसरी दी हो और बॉयज को नहीं 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 ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। वो मतलब एक ही गन थी उसके पास और वो एक ही गन सबको मिल रही थी। या वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहेगा। लाइक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराते सुबह में। और ब्रेक से पहले बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही थी, कायल करवा लिया मैंने हसन अब्दुल्ला साहब को कि लड़कियों का ही निशाना अच्छा होता है। एंड में कह ही दिया उन्होंने बड़ा घुमा के तमीज से कि फोकस अच्छा होता है, ऐसे ऐसे करके जरा प्रेजेंटेबल होके। अच्छा, लड़कों का वैसे क्या मसला है, क्या ध्यान नहीं है, तवज्जो नहीं है, जैसे पढ़ाई में तवज्जो नहीं होती उनकी? नहीं, तो आप शिकायत सुने कि अक्सर माँ बाप से लड़कियां बहुत अच्छी पढ़ती हैं। मेरे अपने घर में मुझे पता है, मैं अच्छी पढ़ाई में, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती हैं। छोटे से नहीं जिम्मेदारी हो गई, बिल्कुल होती है। देखे जरा इनकी बातें। दही 4-5 का छोटे बच्चे को कौन सी जिम्मेदारी हो? दही आपके चौथी 5वीं क्लास का लड़के को बिठा दें आप पढ़ने और लड़की को बिठा दें। तो आपके घर का दही कौन लेके आता है? हाँ, दही लेने के लिए दही की वजह से ये सारे मसले हैं। ये भी हो सकता है कि ये सारे मसले जो है, अब सारी अम्मियां जो है लड़कों से दही मंगाना छोड़ दें, फिर इनके मुताबिक लड़के पढ़ने लगेंगे। बिल्कुल ऐसा सही है। ये भी हो सकता है। आपने कितनी हर्डल्स, कितनी परेशानियां देखी, आपको भी ऐसे फैमिली ने कहा ये क्या करने जा रहे हो, निशाना तुम्हारा सही नहीं है ऐसा कुछ कहा? मैं घर में सबसे छोटा हूँ बस, तो और मेरे हिस्से में माँ ही है। आज़ादी ज़्यादा मिली मुझे थोड़ी सी, मुझे आसानी से सब आज़ादी मिल गई है। और बचपन से एक दिमाग में बैठा हुआ था कि कुछ अलग करना है ज़िंदगी में, ठीक है। और किसी प्री प्लान राह पे नहीं चलना, अपने रास्ते खुद बनाने। तो बचपन से मैं अपने डिसीजन जो था वो खुद लेता आया था। कभी नहीं आपके अम्मा अब्बा ने, छोटे बच्चों को तो बड़ा प्रेशर होता है, बड़े बहन भाई भी बोल रहे होते हैं, वो भी अपने मशवरे दे रहे होते हैं। फौरन कर लिया मतलब? गाइडेंस काउंसलिंग चलती रहती थी, और लेकिन करना मैं वही था जो मुझे करना है। एक तो वो है ना कि बगावत है, बस करना है मुझे, ऐसे तो मैं भी हूँ। एक होता है घर वाले बैठे कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, और आपने फिर जंग की उसके लिए, या फौरन मान लिया ठीक है जाओ। ये बताएं मुझे। तो बचपन से ही बागी था, तो अपने रास्ते खुद बनाता गया। सवाल वहीं से शुरू हो गया। मैं पूछ रही हूँ, घर वालों ने एक्सेप्ट भी कर लिया या कहा ठीक है जो दिल चाहे करो? मैं वहीं पे आ रहा हूँ। अच्छा, बहुत स्लो आ गया। तो वो बगावत चलती रही, लेकिन फोर्स करते रहे कि नहीं, यू हैव टू लुक आफ्टर योर फैमिली। यही मैं कह रही हूँ। हाँ। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो गया कि ऐसा नहीं है कि कोई अगर अपना रास्ता खुद बना रहे तो वो हर्डल्स आएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया। क्योंकि अब जब आप मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं और एफर्ट्स डालते हैं अपनी 100%, तो फिर पेरेंट्स को भी लगता है कि उनको बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए। बिकॉज टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि बच्चे को सपोर्ट करके उसको उसी फील्ड में जहाँ वो जाना चाहता है वो ठीक। तो और अब क्या होता है घर वालों का? अब तो बड़े खुश होते होंगे, मेडल ला रहे खुश भी होते हैं, कभी कभी कंसर्न भी होते हैं। अभी जो है कंसर्न ज़्यादा होता है फॉर कोई परेशानियाँ होती हैं फ्यूचर या क्या, एज इन फाइनेंशियल सिचुएशन। हाँ, मैं यही उसीलिए मैंने फ्यूचर का नाम लिया। स्पोर्ट्स का जब नाम लिया जाता है तो यही देखा जाता है कि फाइनेंशियली वीक होंगे क्योंकि अर्निंग ज़्यादा नहीं होती। बट अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने एक सिस्टम बनाया है आर्चरी का एज ए टीम, तो एक दूसरे की भी सपोर्ट है। फिर हम कोचेज़ हैं डिफरेंट स्कूल्स कॉलेजेस लेवल पे, हम लोग कोचिंग भी करवा रहे हैं। फिर हमारे क्लब्स भी हैं। इसी तरह जब इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो एक अच्छा सेटअप है जिससे ऐसा कभी नहीं हुआ कभी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई हो। तो हमारा जो एक सिस्टम है वो एक सपोर्ट सिस्टम है बेसिकली, जिसे हम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो वो जब चीज़ें जैसे जैसे बनती गई तो फिर फैमिली को भी एक एहसास हुआ कि नहीं, दिस इज समथिंग, मेरा बच्चा सही हाथों में है। बेसिकली जो मेरा एक ख्वाब था बच्चे, मेरा लाडला बच्चा। चलिए ठीक है, वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। और ब्रेक से पहले हम राशिद से उनकी सारी कहानी सुन रहे थे। वहाँ से मैंने एक जुमला जो है वो पकड़ लिया था। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि कहीं फाइनेंशियल इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं। तो हम ब्रेक पे भी बात कर रहे थे ना, आपने कहा प्रो लेवल पे आ जाते हैं या किस लेवल पे आते हैं, किस लेवल पे नहीं आते, ये ज़रा क्लियर करें लोगों को। राशिद मसूद जो है इस टाइम टॉप आर्चर्स में इनका नाम आता है और पाकिस्तान में टॉप स्कोरिंग और टॉप प्लेयर्स के अंदर यही माने जाते हैं। इस टाइम हम जो है राशिद मसूद को ओलंपिक 2028 के लिए जो वो हम तैयार कर रहे हैं, और उस लेवल के ऊपर जो फाइनेंशियल इशू है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं और वो गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर, प्राइवेट सेक्टर की सपोर्ट के बगैर नामुमकिन सी बात है। फिर भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन जितनी
सपोर्ट कर सकती है वो कोशिश कर रही है कि हम जो है वो छोटे मोटे जो अखराजात वगैरह है वो हम किसी न किसी तरह जो है हम वो कवर करें, ऑन बेसिस पे करें, एकेडमिक बेसिस पे करें या कोचिंग बेसिस पे करें, लेकिन हम उसे करें। लेकिन अगर हम ओलंपिक के लिए अगर हम राशिद मसूद को तैयार कर रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है कि गवर्नमेंट जब तक उसमें सपोर्ट ना करे या प्राइवेट इदारे तो सपोर्ट ना गवर्नमेंट करें। क्यों नहीं कर रही है सपोर्ट? जाते हैं आप लोग, बात करते हैं? जाते हैं, काफ़ी दफ़ा जाते हैं। दूसरे स्पोर्ट्स के लोग भी जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, लेकिन उनका इतना ज़्यादा इस पर फोकस नहीं हो पाता। क्यों, वजह क्या है इसकी? असल में गवर्नमेंट का एक प्रोसीजर है कि वो एक एसोसिएशन के अलावा हिलती नहीं है। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी टैलेंट को सपोर्ट करें या वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करें। बस उन्होंने एक लाइन देखी हुई कि इस लाइन पे जो हमारे साथ है हमने खाली इसी को देखना है। अब जिस रास्ते पर गवर्नमेंट जिस लाइन पे चल रही होती है वो लाइन जो है वो ठीक नहीं है कि वो जो है नीचे सबको देख रही हो, तमाम प्लेयर्स को देख रही हो, तमाम वो अपने पर्सनल मफादात के लिए काम करते हैं और मफादात लेके वो गवर्नमेंट के पास जाते हैं। गवर्नमेंट के पास चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं है कि आया कि हम जिनके थ्रू हम प्लेयर्स के लिए काम कर रहे हैं या जो हम फंड कर रहे हैं क्या वो उस लेवल पे उस अंदाज में काम हो भी रहा है या वो जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं वो नीचे लेवल के ऊपर लोगों के साथ किस तरह का उनका बिहेवियर है, किस तरह से काम कर रही है या क्या अंदाज उन्होंने अपनाया हुआ है। तो गवर्नमेंट के पास चेक एंड बैलेंस का टाइम ही नहीं है कि वो जाके चेक करे कि उन तक प्लेयर तक पहुंच भी रहा है कि नहीं पहुंच रहा। बहुत सारी चीजों का टाइम नहीं है, बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं ना, तो कुछ चीजें ऐसी मिस हो जाती हैं, जैसे महंगाई, बिल विल, टैक्स वैक्स, नौकरियां वोकरियां, बेरोजगारी, तालीम वालीम, सेहत वहत, स्पोर्ट्स वगैरह, ये भूल जाते हैं। काम बहुत कर रही है गवर्नमेंट। आपकी तरफ आ जाते हैं। आप एक बात बताएं, पंक्चुअल ज्यादा लड़कियां होती हैं, ट्रेनिंग के दिनों की बात कर रही हूँ, या लड़के? अब ये नहीं हो जाएगा हर बात में लड़कियों की तारीफ कर दे, अब ठीक नहीं, है नहीं, अच्छा लग रहा है हमें, लेकिन रियलिटी पे आ जाए। नहीं, लड़के ज़्यादा होते हैं। लड़के ज्यादा होते हैं पंक्चुअल? लड़के ज़्यादा होते हैं क्या क्योंकि रीजन आपको लगता है? लड़कियों को काम ज़्यादा होता है घर में। है ना, अम्मा थोड़ा सा तंग करती होंगी, बर्तन धो के जाओ। हाँ, ऐसा बर्तन धो के जाओ, काम करके जाओ। और वो फिर कहती नहीं आने धो सकती, जाने वो के कहती इश्यूज तीर भी चला ज़्यादा सकती है, बर्तन नहीं धो सकती। हाँ। ये भी हो सकता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज होते वो हैं। कह रहे आने लड़के भी जाने दही लेने जाते हैं, फिर भी लड़के पंक्चुअल हैं। ये क्या बात है? आप क्या कहते हैं, लड़के पंक्चुअल? वापसी में दही लेते हुए आ जाते हैं ना फिर। अच्छा, पहले चले जाते हैं, सही। अब बर्तन कहाँ लेके जाए लड़कियां? बर्तन कहाँ लेके झाड़ू जाएं? पोछा कैसे झाड़ू लेके पोछा जाएं? कैसे लेके ये भी जाएं? बात सही असल है। में आप क्या कहते हैं, लड़के मेंटलिटी पंक्चुअल के है क्या? ऊपर डिपेंड करता है ना कि बॉयज जो है वो अगर डिसाइड कर लें कि हमने ये काम करना है तो वो उसे करते हैं। गर्ल्स जो है डिसाइड कर लें कि हमने ट्रेनिंग पे जाना है तो वो भी करती हैं, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन पे ज्यादा इश्यूज आते हैं, जो फिर कराची के जो रोड्स के हालात जो है वो ये वाली यहाँ बड़ी बात है। परेशानी आसानी है। तो बाइक लड़कों पे की- बैठे और चले गए कहीं हाँ, भी। और वो तो शायद मेरे ख्याल है लोकल जो हमारे यहाँ चलती हैं वो उसको भी यूज कर लेते उसको भी वो लड़कियों यूज के लिए करेंगे, थोड़ा सा गर्ल्स ये के वाला लिए मसला वो भाई आएंगे तो लेके जाएंगे, अब्बू हाँ, आएंगे तो लेके छोड़ के जाएंगे। जाएंगे। उन्हें ठीक बड़े है, issues वक्त हो आते गया हैं। है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहेगा।